पिछले एक सप्ताह से संसद के दोनों सदनों में बना गतिरोध खत्म हो गया है। मंगलवार से सुचारू रूप से संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। इससे पहले सोमवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष विपक्ष के दोनों नेताओं की अलग अलग बैठक बुलाई थी, जिसके बाद सामूहिक रूप से बैठक की गई। उस बैठक में तय किया गया कि अब सदन की कार्रवाई यानी मंगलवार से सुचारू रूप से चलेगी। इससे पीछे की कहानी ये भी है कि शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने वायनाड से सांसद के रूप में नवनिर्वाचित सांसद के रूप में सदस्यता ग्रहण की और सदस्यता ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने कांग्रेस के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को कहा कि कम से कम इस मुद्दे पर सरकार के साथ कन्फ्रंट करना ठीक नहीं है और सदन चलने दें। सदन चलने के दौरान वो अपनी बातों को रख सकते हैं। ये खबर भी आ रही है कि प्रियंका गांधी यह जानती थी कि इंडिया अलायंस में दो फाड़ हो रहा है। खासकर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अपना अलग स्टैंड रख रही थी। तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी ने यहाँ तक साफ कह दिया कि वो अन्य मुद्दों पर डिस्कशन करना चाहती, जैसे महंगाई और बेरोजगारी पर वो डिस्कशन करना चाहती थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो संभल पर चर्चा करना चाहती है और अडानी मसले बाद में भी चर्चा होते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस में दो फाड़ हो रहा था, यानी इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और टीएमसी के नेता कांग्रेस नेताओं से अलग व्यू रख रहे थे। कई बार इस बार सामने आया, लेकिन इस बात को भांपते हुए प्रियंका गांधी ने स्टैंड लिया और कांग्रेस के नेता खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि संसद की कार्यवाही को चलने दें और कार्यवाही के दौरान वो जिन मुद्दों को उठाना चाहते हो बात को रख सकते हैं। हुआ भी यही कि दोनों विपक्ष के साथ लोकसभा स्पीकर के साथ बातचीत में यही तय हुआ कि संविधान दिवस के मौके पर जो चर्चा होगी या 13 और 14 तारीख को लोकसभा में और 16 और 17 तारीख को राज्यसभा में, उसमें विपक्ष अपनी बातों को उठा सकता है, अडानी के मसले पर सरकार को घेर सकता है। और हुआ ऐसा ही मंगलवार को जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई 12 बजे संभल हिंसा पर चर्चा शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने चर्चा की शुरुआत कर दी, यानी डेडलॉक खत्म करने में प्रियंका गांधी वाड्रा का बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे ही वो संसद के सांसद के रूप में शपथ ली है, उसके बाद उनका एक्टिवनेस दिखने लगा है। जाहिर सी बात है कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा धारा ये मान के चल रहा था कि संसद की कार्रवाई लगातार बाधित नहीं होनी चाहिए, जिससे उनको काम बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। कांग्रेस के ज़्यादातर सांसद नए हैं, पहली बार चुन के आए, वो चाहते थे अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लोकसभा और राज्यसभा में रखें। लिहाजा वो भी पार्टी नेतृत्व से लगातार अपील कर रहे थे कि संसद की कार्रवाई चलने दें और जो मुद्दे कांग्रेस ने लगातार संसद से बाहर उठाए उन मुद्दों को डिबेट के दौरान उठाया जा सकता है। इसी बात को भांपते हुए प्रियंका गांधी ने इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव लेने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व को बात समझाने में वो कामयाब हुई और सदन की कार्रवाई लगातार सुचारू रूप से मंगलवार से शुरू हो गई है। ऐसे अब देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी इसी तरफ राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए एक्टिव होंगी और सदन में इंडिया अलायंस को नेतृत्व देती रहेंगे, रणनीति बनाने के सुझाव देती रहेंगे। देखना होगा, लेकिन सही बात है कि पहली अपीयरेंस में प्रियंका गांधी ने इस डेडलॉक को खत्म कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी भविष्य में इसी तरह के रोल में अदा करती रहेंगे, जिस तरह साफ साफ पहले कहा था कि राहुल गांधी संसद से बाहर कांग्रेस पार्टी को देखेंगे और पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को देखेगी। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।